ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज हम लोग शिव पुराण का अध्याय 2 व 3 सुनेंगे, जिसमें हमको शिव पुराण के सुनने से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य के बारे में ज्ञात होगा। तो आइए सुनते हैं अगला अध्याय। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। किसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके सुनने मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। बहुत पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को हमेशा ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर, जिसे आज दूसरी प्रयाग बोला जाता है, में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख्य बिंदु से निकली हुई वह शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, अर्थात मर गया। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए, क्योंकि उसने अंतिम समय मरते हुए शिव पुराण की कथा सुन ली थी। इसलिए उसको मोक्ष मिल गया और वो शिवलोक ले जाने के लिए शिवगण के पार्षद आ गए। उनके अंग जो थे कपूर के समान एकदम गोरे थे, हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया कि इस
मनुष्य ने अंतिम समय शिवलोक की कथा सुन ली थी लेटे लेटे, इसीलिए इसको नरकपुरी में ना जा करके, यमपुरी में ना जा करके इसको शिवलोक में ले जाने के लिए शिव के पार्षद आए हैं। भक्तों, शिव पुराण की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और फल देने वाली है। इसे जीवन में केवल सुनने मात्र से ही आपके पापों का नाश हो जाता है। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर भगवान शिव के हाथों में दे दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, मातमे आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। मैं कोई दूसरी कथा भी सुनना चाहता हूँ। जिस प्रकार से देवराज का उद्धार हुआ, क्या कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसका उद्धार हुआ शिव की कथा सुनने से? श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषयों लोगों में ही लगा रहता था। वे न देवताओं पर विश्वास करते थे, न ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्रम का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे। जो व्यक्ति धर्म कर्म के काम में नहीं लगा रहता, भगवान के पूजा पाठ में नहीं लगा रहता, भगवान को नहीं मानता, उस व्यक्ति को या उस मनुष्य को धर्मों में पशु बुद्धि के समान माना गया है कि उसके कोई भी अकल नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ के धृज यानी अच्छे कुल के लोग ऐसे हों, तो अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सौधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यप उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह को कर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से सब कुछ सहन करके दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। उस स्त्री ने बहुत समय तक अपने आप को दुराचार से बचा के रखा, लेकिन उसने सोचा कि जब सब यहाँ पे सभी लोग दुराचारी हैं तो मैं भी दुराचारी हो जाऊँ। लेकिन उसने ये बात बहुत गलत की, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, कि आपके साथ कोई भी क्रिया या हाव भाव, प्रचार, व्यवहार कैसा भी हो, आपको अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग छोड़ने से केवल हानि ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो भक्तों, आगे चलते कथा पे। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पत्नी बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया
घूमने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कहानी उत्तर पौराणिक कथा शिव पुराण सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यम लोक में जाती हैं, तब यमराज के यमदूत उनसे बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला वैसे व्याकुल हो गई और वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूल चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस मायात्मा को वहाँ कैसे सहूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ पर दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवताओं के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। आगे की कहानी हम लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। इसे अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको शिव पुराण की कथा कैसी लग रही है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।